चेक नंबर 6 की गिल्ली नंबर 2 में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। वो गांव जहां दिन में सिर्फ मुर्गियां काड़क काड़क करती थीं और रात को सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अचानक एक चूर आ धमका। मगर ये आम चूर नहीं था। ये निहायत चालाक, होशियार और गांव के तौर तरीकों से नावलद एक ऐसा अजनबी था जिसे मुर्गी ने ऐसी पकड़ लगाई कि गांव वाले आज तक इस किस्से को सुनाकर कहकहे लगाते हैं। मुर्गी का नाम था सुल्ताना। ये कोई आम मुर्गी नहीं थी। इसका दिमाग बिजली से भी तेज, आंखें उकाब जैसी और आवाज ऐसी कि अगर सुबह अजान ना हो तो भी पूरा गांव जाग जाए। सुल्ताना की मालिकन अम्मा बख्तावर गांव की सबसे जिद्दी और बातूनी खातून थीं। उनका मानना था कि इंसानों से ज्यादा अक्ल मुर्गियों में होती है, खास तौर पर उनकी सुल्ताना में, और ये बात वो रोज गिल्ली महल्ले में दोहराती थीं। सुल्ताना रोज सुबह अम्मा बख्तावर के साथ सब्जी मंडी जाती, अंडे देती, दरख्त पर चढ़ जाती और कभी कभार छोटे बच्चों को दाना चुगना भी सिखाती। मगर सुल्ताना को एक शौक और भी था, और वो था जासूसी। जी हाँ, सुल्ताना हर आते जाते आदमी को गौर से देखती, उनकी जूती का नंबर पहचान लेती और उनके थैले में क्या है ये भी भांप लेती। इसी गांव में रातों रात आटे का थैला, नलकों की टोपियां और कुछ मुर्गियां गायब होने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए। महल्ले के मौलवी साहिब ने कहा कि शायद जिन्नात का काम है। उस्ताद पप्पू ने कहा कि ये बच्चों की शरारत है। अम्मा बख्तावर ने ऐलान किया, ये चूर है और इसे मेरी सुल्ताना ही पकड़ेगी। लोग हंसे, कोई बोला मुर्गी चूर पकड़ेगी, मगर अम्मा ने परवाह ना की। इस रात अम्मा बख्तावर ने सुल्ताना को अपनी दुकान के पास बांध दिया और कहा, आज अगर तूने चूर को ना पकड़ा तो सुबह से सिर्फ माश की दाल मिलेगी। सुल्ताना ने संजीदगी से सर हिलाया और अपनी एक आंख बंद करके अम्मा को यूं देखा जैसे कह रही हो, अब फिक्र ना करे, मैं मौजूद हूं। रात का पहर था, चांदनी भी गहरी थी, जब अचानक एक साय ने दुकान की दीवार फलंगी। वही चूर था जो पिछले हफ्ते मुर्गी चरा कर चिकन टिक्का बनाना चाहता था। चूर आहिस्ता आहिस्ता दुकान की तरफ बढ़ा। इसके हाथ में एक थैला था और कमर पर बंधी हुई रस्सी। वो जैसे ही दुकान की कुफुल को छेड़ने लगा, सुल्ताना ने हल्की सी कारक की, जैसे कुहनी दे रही हो, मैं देख रही हूं। मगर चूर बेखबर रहा। चूर ने कुफुल तोड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सुल्ताना छलांग लगाकर इसकी पीठ पर सवार हो गई। चूर घबरा गया, हाथ पीर मारने लगा, मगर सुल्ताना ने अपनी चूंच से इसकी नाक को निशाना बनाया। चूर की चीख निकल गई। सुल्ताना ने पंजों से इसके सर पर वो थप्पड़ मारा कि चूर लड़खड़ा कर पीछे गिरा। सुल्ताना ने दोबारा छलांग मारी और सीधी चूर के मुंह पर जा बैठी। चूर चलाया, हिट जा भौतनी, मगर सुल्ताना ने अपनी चूंच से ऐसा कटा लगाया कि चूर के आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा बख्तावर शोर सुनकर बाहर निकले। देखा तो सुल्ताना चूर की गर्दन पर बैठी है और चूर जमीन पर पड़ा रो रहा है। महल्ले वाले भी आ गए। एक ने चूर को रस्सी से बांधा, दूसरे ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो चूर ने रोते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी ना था कि मुर्गी मेरी दुश्मन बन जाएगी। पुलिस ने इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा था। सुल्ताना ने चूर पकड़ लिया। बच्चे गलियों में सुल्ताना की नकल उतारते, दुकानदार सुल्ताना के लिए मुफ्त दाने देते, और अम्मा बख्तावर ने अपने दरवाजे पर एक तख्ती लगवा दी, यहाँ चोरों का दाखिला मना है, सुल्ताना मौजूद है। गांव के उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाते हुए कहा, अच्छे अखलाक के साथ साथ हाजिर दिमागी भी जरूरी है, और सुल्ताना इसकी जिंदा मिसाल है। रफ्ता रफ्ता सुल्ताना पूरे इलाके में मशहूर हो गई। करीबी गांव के लोग इससे मिलने आते, कुछ तो इसके अंडों के इवज जासूसी की तरबियत लेने को तैयार थे। मगर सुल्ताना ने वाजे कर दिया कि वो सिर्फ अम्मा बख्तावर की है, और अगर कोई चूर आया तो वो फिर से अपनी चूंच का कमाल दिखाने से बाज ना आएगी।